सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? तो सुना आपने किस तरीके से जब मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था तो अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे। हालांकि इस पर जवाब के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी ओर से पलटवार किया था। और जब अनुज का एनकाउंटर किया गया इसके बाद अब जो मंत्री हैं सरकार में संजय निषाद, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ये एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। आज के दिन में आप देखो किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा, अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसके मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। तो आपको बताया जिस तरह से अनुज का एनकाउंटर हुआ है, ऐसे में उनके पिता ने कहा कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई है। क्या उनका रिएक्शन आया इस पूरी घटना के बाद, पहले सुनवा देते हैं आपको। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है।
अनुज के पिता को सुन रहे थे आप, जो कि कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हुई। दरअसल अखिलेश यादव इसके पहले कई बार यादव और तमाम जातियों को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। हालांकि अनुज के पिता हैं जो ये कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हुई है, दुखी भी हैं चूंकि पिता है। लेकिन देखिए जिस तरह से बड़ी बात बताया आपको हम, तो डकैत की जो क्राइम कुंडली थी वो अपने आप में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि देखिए विपिन सिंह का करीबी था अनुज प्रताप सिंह, जो कि सुल्तानपुर डकैती में शामिल था। विपिन ने गुजरात में डकैती को अंजाम दिया था, यानी कि देखिए सिर्फ यूपी नहीं बल्कि गुजरात में भी डकैती में ये विपिन के साथ शामिल था, लिहाजा ये कई मामलों में वांछित चल रहा था। यूपी के अमेठी का रहने वाला था अनुज सिंह, और यही वजह है कि अब यहाँ पे जो है पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई की गई। तो अब जो पिता है अनुज के, वो भी यहाँ पे तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी राजनीतिक दल की तरह व्यवहार नहीं रखती है। राजनीतिक दल की तरह उसका काम नहीं चलता, बल्कि गिरोह की तरह चलता है। और इस दल में तो यही लोग भरे पड़े हैं। उनको सेव करना, उनके पक्ष में बयान देना और उनको बचाना, यही इन लोगों की फितरत में शामिल है। और आज से नहीं, समाजवादी पार्टी जब से बनी है और आज तक अगर आप लगातार देखेंगे तो यह क्रम जारी है। मैंने पहले ही कहा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते आतंकियों को छोड़ने की पैरवी किया था उन्होंने, और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फटकार लगाई थी। तो ये तो इनका चरित्र है। और अभी तो लगाई थी मनीष शुक्ला जी, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव के पहले जो एनकाउंटर्स को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि ये सोची समझी रणनीति है, संयोग है, या फिर अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का नया तरीका है? खैर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अजय दुबे का, जो कि मौजूद है वहां पे जहां पे अनुज यादव का एनकाउंटर किया गया। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव के बाद एसटीएफ ने आज दूसरा एनकाउंटर किया है। ये दूसरा एनकाउंटर उन्नाव जिले में हुआ है। उन्नाव जिले से रायबरेली की तरफ जाने वाले रास्ते के एक मोड़ पर कल देर रात अनुज प्रताप सिंह गुजर रहा था, जहां पर एसटीएफ ने उसे घेरा, आवाज दी, जिसके बाद पलटकर उसने गोलियां चलानी शुरू की। एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की और उसके सर पर गोली लगी और ठीक इसी जगह पर वो ढेर हो गया है। यही वो जगह है जहां पर इस पूरे लूटकांड का एक मुख्य किरदार अनुज सिंह कल देर रात गुजर रहा था। जो ये लूटकांड हुआ था उसमें जो तस्वीरें एसटीएफ ने जारी की थी उसमें अनुज सिंह भी दिखाई दे रहा था, जो कि व्यापारी को धमकाता हुआ दिखाई दे रहा था। सोमवार को उन्नाव में उसे मार गिराया गया है। एसटीएफ को जब अनुज ने घेरा है, उसने फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में ये सारा घटनाक्रम हुआ, देर रात ये सब कुछ हुआ और फिर गोली लगने के बाद जब उसे अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये उन्नाव से रायबरेली की तरफ जाने वाला रास्ता है और देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पर जो खून के थक्के हैं, जो खून गोली लगने के बाद यहाँ पर जब वो ढेर होकर गिरा है तो खून बिखरा है, वो दाग खून के अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी जगह पर यह एनकाउंटर हुआ। एसटीएफ ने सुबह इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई जानकारी दी। जिस तरीके से सुल्तानपुर लूट की घटना हुई, उस लूट के बाद व्यापारियों में पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा आक्रोश रहा। इस घटनाक्रम में सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, फिर एक हाफ एनकाउंटर अजय यादव का जिसमें उसके पैर पे गोली लगती है और अब एक और एनकाउंटर होता हुआ जो है उन्नाव की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अभी भी इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को एसटीएफ खोज रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत, उन्नाव। तो अजय दुबे की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो वहां पर मौजूद थे जहां एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर साइट से रिपोर्ट कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। लेकिन जहां जहां ये घटना हुई है, जिस तरह से एक्शन हुआ है, उसको लेकर राजनीति भले हो रही हो लेकिन एक्शन हिसाब उत्तर प्रदेश में होता दिखाई दे रहा है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कैसे देखिए, काम तमाम किया गया है उन लोगों का जो अपराध में शामिल है। उन्नाव में यूपी एसटीएफ की अनुज सिंह के साथ मुठभेड़ हुई है, जो जानकारी अभी ताजा मिल रही है। मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह को गोली लगी है क्योंकि क्रॉस फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से। ऐसे में काउंटर एक्शन लिया गया। मौके का फायदा उठाकर अनुज का साथी फरार हो गया। वहीं इलाज के लिए अनुज प्रताप सिंह को ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन आपको बताएं कि सुल्तानपुर डकैती कांड का ही आरोपी था अनुज सिंह, जिसकी तलाश कर रही थी एसटीएफ। डकैती मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको याद होगा सुल्तानपुर में 10 मिनट के अंदर कैसे बंदूक की नोक पर डर दिखाकर लूट की गई थी और उस पर एक्शन दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ अजय दुबे, हमारे सहयोगी, लगातार जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप उसी साइट पर, एनकाउंटर साइट पर मेरे ख्याल से मौजूद हैं। जो घटना हुई है इसको लेकर प्रश्न भले ही उठ रहे हो, राजनीतिक एक तरह से सवाल जरूर उठाए जा रहे हो, लेकिन ये तो बता रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में हिसाब होता है, अपराध किया तो हिसाब है। बिल्कुल, और ये बात की तस्दीक जिस गांव में ये एनकाउंटर हुआ उस गांव के लोगों से भी बात करके उनके भी इंटरव्यू करके मैंने भेजे हैं, जिनमें वो तस्दीक कर रहे हैं। मैंने एनकाउंटर को लेकर, राजनीति को लेकर सवाल किया, सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन्होंने अन्याय किया। वो जनता को डराने वाले, भय व्याप्त करने वाले लोग हैं, उनके संग ऐसा होना चाहिए। न्याय की स्थापना के लिए जरूरी है, बातें ग्रामीण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जिसको लेकर मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति में दिखाई देते हैं। मैं मौजूद हूँ नाव के उसी चकिया मोड़ की तरफ जहां पर आज सुबह सुबह ये एनकाउंटर हुआ। आप देखिए किस तरीके से ठीक इसी जगह पर
यहाँ पर खून के जो थक्के हैं वो बिखरे हुए हैं और यहीं पर रात के समय जब वो गुजर रहा था अनुज, उसे पुलिस ने, एसटीएफ ने घेरा, आवाज लगाई, पलट की गोली चलाई एसटीएफ पर और एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में उसे ठीक इसी जगह पर ढेर कर दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान जो डॉक्टर है, अस्पताल ले जाने पर उन्होंने बताया कि ये मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। तो इस मामले में अभी 3 और किरदार बचे हैं। जो मुख्य आरोपी है उसने कोर्ट में सरेंडर किया, मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, अजय यादव के पैर में गोली लगी। इसके अलावा और भी कई आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और आज के दिन एक और जो मुख्य चेहरा है जो धमकाता हुआ व्यापारियों को तस्वीर में दिखाई भी दे रहा है, उसके भी आज के दिन एनकाउंटर यहां पर उन्नाव में हो गया है। शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो अजय दुबे थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से एनकाउंटर की पूरी टाइमलाइन रही। हालांकि इस बीच जो इस मुद्दे को लेकर, एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? तो सुना आपने किस तरीके से जब मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था तो अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे। हालांकि इस पर जवाब के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी ओर से पलटवार किया था। और जब अनुज का एनकाउंटर किया गया इसके बाद अब जो मंत्री हैं सरकार में संजय निषाद, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको।